तो लीजिए पेश है भावनात्मक और पारिवारिक रिश्तों से जुड़ी एक लंबी कहानी, साई की तरह अब्बू, जिसमें है रूही, नूरी, उनके अब्बू और दामाद साहब की एक दिल को छू लेने वाली दास्तान। साई की तरह एक भावनात्मक हिंदी पारिवारिक कहानी। भाग 1, पुराना हवेली और नई जिंदगी। शाम का वक्त था। शहर की एक पुरानी सीलन भरी हवेली में हलचल थी। हवेली में रूही और नूरी अपने अब्बू के साथ बचपन से रह रही थी। अम्मी का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। अब्बू जनाब उस्मान अली एक सादा लेकिन बेहद परवाह करने वाले शख्स थे। उन्होंने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया, लिखाया और काबिल बनाया। रूही बड़ी थी, समझदार और शांत मिजाज की। नूरी छोटी थी, शौक और जिंदगी से भरपूर। दोनों बहनें एक दूसरे की जान थीं और अब्बू उनकी दुनिया। अब्बू ने अपनी पूरी जिंदगी बेटियों के लिए समर्पित कर दी थी। न कोई दूसरी शादी, न कोई शौक, बस बेटियों की परवरिश में ही उन्हें सुकून मिलता था। एक दिन अब्बू ने रूही से कहा, बेटा तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का बहुत शरीफ है, इंजीनियर है, दिल्ली में नौकरी करता है। रूही झिझकी, अब्बू आप अकेले कैसे रहेंगे? अब्बू मुस्कुराए, तो खुश रहेगी तो अब्बू भी जिंदा रहेगा। भाग 3, रिश्ता, विदाई और खालीपन। रूही की शादी अजहर से तय हो गई। निकाह बड़े सादगी से हुआ। अजहर बेहद तहजीबदार और समझदार दामाद था। वो रूही से बहुत मोहब्बत करता था और अब्बू का भी बहुत एहतराम करता। शादी के बाद जब रूही ससुराल गई तो हवेली में खामोशी सी फैल गई। नूरी अकेली रह गई थी, लेकिन अब्बू ने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए। वो रोज की तरह सुबह उठते, नूरी को कॉलेज भेजते, फिर चुपचाप अपने कमरे में कुरान पढ़ते या छत पर बैठकर आसमान ताकते रहते। नूरी अक्सर पूछती, अब्बू आप अकेले क्यों रहते हैं इतना? अब्बू बस यही कहते, बेटी जब बेटियां पराई हो जाती हैं, बाप की दुनिया थोड़ी सूनी तो हो ही जाती है। भाग 3, कुछ महीनों बाद रूही के फोन आने कम हो गए। वो अपने नए घर में मसरूफ हो गई थी। नूरी को ये बात अखरती थी। एक बार नूरी ने गुस्से में कहा, दीदी को फर्क ही नहीं पड़ता अब कि अब्बू कैसे हैं। अब्बू ने उसे टोक दिया, ऐसे मत बोल बेटी, वो खुश है यही काफी है। अजहर ने कई बार कहा कि अब्बू को अपने साथ ले चलते हैं, लेकिन अब्बू हर बार मना कर देते। बुढ़ापा हवेली का आदी हो चुका है, वहाँ दिल नहीं लगता बेटा, वो कहते। एक बार रूही ने जोर दिया, अब्बू आप यहाँ आ जाएं कुछ दिनों के लिए। अब्बू ने सिर्फ मुस्कुराकर टाल दिया, जब नूरी की शादी हो जाएगी तब सोचूंगा। भाग 6, नूरी का फैसला। नूरी अब एमए कर चुकी थी। अब्बू ने उसके लिए भी रिश्ता देखना शुरू किया। अब्बू मैं भी रूही दीदी की तरह शादी के बाद आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, उसने कहा। अब्बू ने उसकी आंखों में आंसू देखे और गला भर आया। बेटी ये बाप की किस्मत होती है, अकेलापन। तू अपना घर बसा, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन तेरी यादों के साथ। नूरी की शादी तय हुई, एक नेकदिल डॉक्टर से फैसल। शादी में रूही और अजहर भी आए। अब्बू की आंखें दोनों बेटियों को देखकर भर आईं, लेकिन वो हमेशा की तरह चुप रहे। भाग 5, अचानक बदलती हवाएं। शादी के कुछ हफ्तों बाद नूरी और फैसल तुरंत पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा फेफड़ों में इंफेक्शन है और बहुत कमजोरी। रूही भी आई, लेकिन अब्बू की हालत देखकर वो टूट गई। अब्बू आपने बताया बहुत क्यों अच्छा। नहीं? अब्बू मुस्कुराए, तो लीजिए। बेटियों को परेशानी देने के लिए थोड़ी होते हैं बाप। भाग 6, साई की तरह। अजहर जो अब तक दामाद ही था, उस दिन बेटे बन गया। वो अब्बू की देखभाल करता, दवाइयों का ख्याल रखता और हर रात उनके पास बैठता। अब्बू ने एक दिन अजहर का हाथ पकड़कर कहा, तू दामाद नहीं बेटा है, मेरी बेटियों का साया बन के रहना। अजहर की आंखें भर आईं। धीरे धीरे अब्बू ठीक होने लगे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रहे। चुप, गुमसुम और बस बेटियों की तस्वीरें देखते रहते। एक दिन उन्होंने चुपचाप नूरी से कहा, जब मैं चला जाऊं तो इस हवेली को अनाथों के लिए दान कर देना। नूरी की आंखों से आंसू बह निकले। भाग 7 एक चिट्ठी। कुछ महीनों बाद एक सुबह अब्बू की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। उनके तकिए के नीचे एक चिट्ठी मिली जो उन्होंने दोनों बेटियों के लिए लिखी थी। मेरी प्यारी रूही और नूरी, बाप होना आसान नहीं होता। बेटियों की हंसी में जीना और उनके जाने के बाद खाली घर में सांस लेना, लेकिन मुझे कोई गिला नहीं। मेरी दौलत तुम दोनों हो। मेरी आखिरी ख्वाहिश है एक दूसरे का हमेशा साथ निभाना और इस हवेली को उन बच्चों की मुस्कान बनाना जिनका कोई अब्बू नहीं है।